नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल अप्रेंटिस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मंगल में होंगे और जहां भी होंगे वहां खुश होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी में रेलवे से जिन्होंने अप्रेंटिस किया है उनका कटअप कैसे बनता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको जानकारी है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं जानकारी है तो आप जान लीजिए। दोस्तों, CBT पेपर होता है ग्रुप डी में। सिलेक्शन में सीधे अप्रेंटिस जिन्होंने किया है उनका सिलेक्शन प्रोसेस बता दो। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले फार्म आता है ग्रुप डी का, लेवल 1 का, उसमें आप फार्म फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद CBT पेपर होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT एग्ज़ाम होगा। CBT में आपका जितना भी नंबर मिलेगा उसका 2/3, यानी कि जैसे आपका 60 नंबर हुआ, आपने 60 सवाल सही किए तो उसका 2/3 यानी कि 40 नंबर। फिर उसके बाद अप्रेंटिस में आपने रेलवे अप्रेंटिस में कितना नंबर लाए, मतलब कितना आपको अप्रेंटिस में नंबर मिला है। जैसे आपने रेलवे से अप्रेंटिस किया तो आपके पास एक सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे आपने हाई स्कूल इंटर किया, वैसे आपने रेलवे से अप्रेंटिस किया तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट में नंबर होता है, परसेंटेज होता है, उस परसेंटेज निकालते हैं कितना परसेंट आपका बना है। उस परसेंटेज में 1/3 लिया जाता है। 2/3 और 2/3 CBT में और 1/3 आपका रेलवे अप्रेंटिस है, मिला के आपका कटअप बनता है। और ये दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये आपको कहीं दिखाया नहीं जाएगा कि आपका 2/3 जोड़ा गया है या 1/3 जोड़ा गया है। ये ऑफिशियल नोटिस है कि 2/3 और 1/3 से ही कटअप बनता है। लेकिन आप जब स्कोर कार्ड देखेंगे ना तो उसमें आपको दिखाया नहीं जाएगा कि 1/3 और 2/3, ऐसा कुछ नहीं दिखाया जाता। उसमें दिखाया जाता है सिर्फ क्या, आपका कितना आपने अटेम्प्ट किया, वैलिड क्वेश्चन कितना है, आपने कितना गलत किया, कितना सही किया, आपका रो मार्क्स कितना आया, आपके कटपीट के कितने मार्क आए, और दूसरा एक नीचे आता है कि नॉर्मलाइज मार्क कितना हुआ। तो दोस्तों, ये नॉर्मलाइज मार्क होता है ना, जैसे मान लीजिए कि रेलवे ग्रुप डी में फार्म डाला है कोई बंदा, उसका रो मार्क्स 25 आया और उसका नॉर्मलाइज होकर 45 पहुंच गया, 50 पहुंच गया, तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि उसका 1/3 जोड़ के और वो नॉर्मलाइज होता है, 1/3 जोड़ के नॉर्मलाइज होता है। तो ऐसे कटअप बनता है। इससे आपको लिखा हुआ मतलब आप पे लिखा हुआ नहीं आएगा कि आपका 1/3 इधर है, ऐसा कुछ नहीं दिखाएगा, सीधे नॉर्मलाइज मार्क्स। देखिए आपके एक सामने दिखा दिया हूँ, ऐसा ही बनता है। स्कोर कार्ड में आपको ये ऐसा आपको फॉर्मेट मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों फिर आपका स्कोर कार्ड में यस नीचे आ जाएगा, यस और नो, सेलेक्टेड नो यस के ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आप यस है तो आपके लिए सीधे फिजिकल नहीं होगा, फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, आपको कोई दौड़ना वोड़ना नहीं है, और सीधे आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के लिए आप जाएंगे, मेडिकल पास करेंगे, उसके बाद सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद सीधे आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस होगा। दोस्तों, यही रेलवे से जिन्होंने अप्रेंटिस किया है उनके लिए यही प्रोसेस होता है। और दोस्तों, इसमें मैंने जैसे बताया कि पिछले वीडियो में बताया है कि रेलवे के बीच में बहुत बड़ा खाई बन गया है, यानी कि किसी का 99% तो किसी का 20%। इस पर आपका क्या विचार है, इस पर क्या होना चाहिए? और दोस्तों, इसमें एक जो जिनका 60% है अप्रेंटिस में, जिनका 99% है, उनके लिए रेलवे के पास एक सुविधा है, रेलवे के पास एक आइडिया है उसको सही करने के लिए। क्या? तो नॉर्मलाइज में तो वो दिखाती नहीं है कि हमने कितना अप्रेंटिस से लिया, कितना इससे लिया, तो डायरेक्ट वो नॉर्मलाइज में जिनका कम है उनका बढ़ा दे और जिनका ज़्यादा है उनका कम ला दे। यानी कि इसमें दोस्तों सच बताऊँ तो पढ़ने वालों की नौकरी होनी चाहिए। और एक आपके लिए एडवाइस है कि आप GM पावर के बारे में, GM पावर ठीक है करिए GM पावर, लेकिन GM पावर से अच्छा है 20% के कोटा के बजाय 50% मांग रख रहे हैं। लेकिन 50% तो बहुत दिन से मांग रख रहे हैं, लेकिन 50% मिलेगा नहीं। अगर 50% रेलवे अप्रेंटिस को मिल गया, 20% एक सर्विस को मिल गया, तो बचेगा क्या? 30% में पूरा वैकेंसी का थोड़ी ना होगा दोस्तों, ठीक है। 20% है, ये 30% हो जाए, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। 30% हो जाए, बहुत लड़कों का सिलेक्शन हो, क्योंकि 30% के अलावा हॉरिजॉन्टल कटअप बनता है। हॉरिजॉन्टल में लड़के जनरल के भी कटअप पार करते हैं तो वो अप्रेंटिस से बाहर हो जाते हैं और जनरल में चले जाते हैं।
जो कि अप्रेंटिस ही है, लेकिन अगर उन्होंने अप्रेंटिस का कटअप, उन्होंने जनरल का कटअप पार कर लिया है अप्रेंटिस में, तो उनका अप्रेंटिस से बाहर एक अप्रेंटिस का एक सीट खाली हो जाता है और जनरल में चले जाते हैं। तो अप्रेंटिस के लिए बहुत ही फ़ायदा है। बस ये 20% को 30% हो जाए, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। बहुत ही लड़कों का सिलेक्शन होगा, धुआंधार लड़कों का सिलेक्शन होगा एकदम। आपका क्या विचार है, आप इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। नीचे कमेंट बॉक्स है, आपके लिए खुला हुआ है, कोई रोक छोक नहीं है। आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी। मतलब दोस्तों, अच्छा कमेंट करिए, अच्छा अपना व्यवहार जताइए। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग लगभग अच्छे ही कमेंट करते हैं। कुछ एक दो आते हैं जो कि अपना पहचान बता जाते हैं, कोई बात नहीं, उनसे कोई शिकवा गिला नहीं है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों। बहुत लंबा हो जाएगा अगर ज़्यादा बात करेंगे तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कटअप के बारे में समझ गए होंगे कि कैसे रेलवे अप्रेंटिस का ग्रुप डी में कटअप बनता है, 1/3 और 2/3 कैसे जोड़ा जाता है। मैं आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं समझे तो आप फिर कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको और एक्सप्लेन करूँगा प्रूफ के साथ। मतलब लिख के वीडियो पे लिख के समझा दूंगा। अगर आप मुंह से समझ गए, मतलब आवाज़ से समझ गए तो कोई बात नहीं, अगर नहीं समझे तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको और समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।